प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया आप सबको जय मसीह के। आइए हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं। शमूएल की किताब पहला शमूएल उसका 2 का 6 पद में हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वह मरता है और जिलाता भी है। हालेलुया। वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर प्रेम करता उसको तरना भी देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? वो दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। और जिससे चाहता है उसको क्या करता है? धानी बनाता। और यहाँ पर लिखा है वह धानी करता और वह निर्धन भी करता और धानी भी बनाता है। वो नीचा भी करता ऊंचा भी करता है। वह कंगालों को धूली पर से उठाता और दरिद्रों को धूरी पर से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको किसके संग बैठाए? अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। इसलिए परमेश्वर जो है ना, वो दया का सागर है। जिससे वो प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। जिस बच्चे से पिता प्रेम करता उसको छड़ी भी उठाता है, उसको ताड़ना भी देता है। और इसलिए उसी हमारा परमेश्वर जो है ना, जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। इसलिए वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो छाड़ी भी उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए कहता है जो अपने बालकों पर अपने बच्चों पर छाड़ी नहीं उठाता है वो उसका बैरी है। जो छड़ी उठाता है वो समझदारी का काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है। और गलती पर बच्चों को जो डांट नहीं लगाता है वो गलती करता है, वो उसका बैरी है। इसलिए परमेश्वर भी जब मनुष्य ना फिरे बुराई से, पाप से, गुनाह से, अपराध से, तो परमेश्वर वो नहीं चाहता कि वो नाश हो। इसलिए उसको छाड़ी उठाना पड़ता है। परमेश्वर की छाड़ी में आवाज़ नहीं होती है, उसकी लट्ठी में आवाज़ नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु लगती बड़ी तेज से है, बड़ी ज़ोर से लगती है। जब परमेश्वर की छाड़ी पड़ती है तो इंसान करहा उठता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए कहता है मनुष्यों के जीवन में जो कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है। और परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उनके लिए परमेश्वर सारी बातें मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर छाड़ी ना उठाए तो इंसान अपने बुराई में बढ़ते चला जाता है, पाप गुनाह अपराध में बढ़ते चला जाता है और नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर वो नहीं चाहता आप और मैं नाश हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर अपना छाड़ी ना उठाए, यदि इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ परेशानी ना आए तो परमेश्वर को ढूंढता ही नहीं, परमेश्वर के पास आता ही नहीं। वो अपने संसार में खोए रहता है, खोए हुए भेड़ों की नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है ताकि वो परमेश्वर की ओर फिरे। इसलिए हालेलुया। नहीं तो इंसान जब सुख से रहता है तो परमेश्वर को स्मरण नहीं करता है। जब मनुष्यों के जीवन में दुख तकलीफ आती है तो मनुष्य जो है ना परमेश्वर की ओर फिरता है, डॉक्टरों के पास दौड़ता है। हालेलुया। अगर यदि परमेश्वर लोगों के ऊपर छाड़ी ना उठाए जिससे वो प्रेम करता है, परमेश्वर जानता है ये जो मेरा बच्चा जिससे परमेश्वर वो प्रेम करता है वो अगर संसार में भटकते चला जाए तो लास्ट में वो गड्ढा में गिरना, दुख में गिरना, परेशानियों में पड़ना निश्चित है। इसलिए परमेश्वर पहले ही छड़ी को घुमा लेता है ताकि वो छड़ी लगाता है ताकि वो उस गड्ढे में ना गिरे। इसलिए परमेश्वर को अपनी छड़ी घुमाना पड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से वो बचाना चाहता है। इसलिए आप ये ना सोचो कि मेरे जीवन में दुख आई, तकलीफ आई, क्यों 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 परमेश्वर ने मुझे इस दुख में पड़ने दिया। अगर वो दुख आपके जीवन में ना आया होता, आप परमेश्वर को ढूंढते ही नहीं। आपके जीवन में जो दुख आई, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर को कि उस दुख के द्वारा, उस तकलीफ के द्वारा आपने अपने परमेश्वर को आपने जाना है और आपने उद्धार प्राप्त किया। आप बचाए गए हो, आप छुड़ाए गए हो और परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज में आप मिलाए गए हो। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। उसने आपको छुड़ाया, कैसे
परिस्थिति से आपको आपने बचाया। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, दुनिया को, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर को आप नहीं जानते, तो आपका उद्धार नहीं होता और आप नाश हो जाते। और एक दिन आप जब इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो आप अनंत विनाश में जाएंगे, अनंत दंड में आप जाएंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा दुख सह लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, परंतु आप उस अनंत विनाश, उस अनंत दंड से आप बचाए गए हों। इसलिए आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, उसको धन्यवाद कीजिए कि आप बचाए गए हो। आप उस अनंत विनाश से, उस अनंत नरक से आप बचाए गए हो। थोड़ी सी दुख सह लिए, थोड़ी सी दुख सह लिए, परंतु आप नाश तो नहीं हो गए हैं, नाश तो नहीं हो गए, आप बचाए गए हो। अनंत जीवन के लिए आप बचाए गए हो। इसलिए अपने जीवते परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने देह आत्मा प्राण से आप उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, हम बचाए गए हैं, हम नाश नहीं हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। और कलीसिया, आप सबों को इस वचन के द्वारा अधिकांश से आशीष मिले। आइए छोटे से हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अप्पा, आप हे पिता जिससे आप प्रेम करते हैं प्रभु, उससे आप हे पिता परमेश्वर अप्पा, उसको आप छाड़ी भी घुमाते हो प्रभु। आपकी छाड़ी में प्रभु परमेश्वर आवाज़ नहीं होती है, परंतु बहुत तेज का लगती है, लेकिन हे प्रभु आप जिससे प्रेम करते उसी पर आप छाड़ी घुमाते हैं प्रभु। खुदावन प्रभु परमेश्वर, यदि हमारे ऊपर भी छाड़ी ना घूमी होती प्रभु, छाड़ी ना पड़ी होती प्रभु परमेश्वर, तो सचमुच आज हम कहाँ होते। लेकिन छाड़ी पड़ी है प्रभु, आपकी छाड़ी पड़ी तो प्रभु परमेश्वर बा हम आपकी ओर मन फिरा लिए प्रभु, और हम बचाए गए हैं। हम बचाए जाकर, छुड़ाए जाकर प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु के राज में मिलाए गए हैं। हमारे जीवन आपके राज के लिए बचाया गया है प्रभु, अनंत जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु, जितने लोगों से आप प्रेम करते हैं प्रभु परमेश्वर बा, और आज भी प्रभु आपकी छाड़ी उन पर नहीं घूमी है प्रभु, तो आपकी छाड़ी उन पर भी पड़े ताकि वो भी घूम आए प्रभु। चाहे कोई भी हो प्रभु परमेश्वर, हर एक बचाए जाएं। आप नहीं चाहते प्रभु कोई भी नाश हो, आप चाहते हैं हर एक बचाए जाए और छुड़ाए जाए प्रभु परमेश्वर अब्बा। हे खुदावन प्रभु, इसलिए आपकी छाड़ी हर एक के ऊपर घूम जाए ताकि प्रभु परमेश्वर अब्बा हर एक बचाए जाए, हर एक छुड़ाए जाए और कोई भी नाश ना हो। मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर अब्बा, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए आपसे और राज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।